इसमें साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस 2023 में आने वाला है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। टोटल मैं 10 सीरीज बनाऊंगा आपका। ओके। और आई प्रॉमिस 95 to 98% क्वेश्चन यही से आएगा आपका। ठीक है। चलिए तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया 2KClO3। यहाँ पर आपको कुछ मेंशन नहीं है तो ले दिया एक्स, यहाँ दिया वाई, और आपका दिया 2KCl, और यहाँ पर दे दिया आपका एक्स, और फिर दे दिया यहाँ पर O2, और यहाँ ये है जेड, मेरा बोला जेड। ओके यस। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताइए। फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए एक्स वाई जेड क्या आपके पास फिजिकल स्टेट है ना। फिजिकल स्टेट है ना। तो आपको फिजिकल स्टेट पर कमेंट करना है। रिएक्शन तो इसमें आपको करना ही नहीं है। रिएक्शन आपको दे दिया KClO3 KCl+O2। बैलेंसिंग भी कर दिया आपका, है ना। बैलेंसिंग भी आपका क्वेश्चन में करके दे रखा है। आपको फिजिकल स्टेट के बारे में दे रखा है। अब इसी में वो क्या कर देगा ना, आपको ऑप्शंस दे देगा, है ना। मान लीजिए एक्स कह देगा सॉलिड है, लिक्विड, गैस, ब्ला 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 ब्ला। इस तरीके से वो आपके पास क्या करेगा, वो ऑप्शन क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए। तो सिंपल सी बात है, जो एक्स है वो आपके पास किस स्टेट में होगा बताइए। ये आपके पास होगा सॉलिड स्टेट में होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो मैंने एक्स यहाँ पर दिया और यहाँ पर दिया है, तो KClO3 आपके पास किस स्टेट में हो जाएगा बताइए, सॉलिड स्टेट में होगा, है ना। और KCl भी आपके पास किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। O2 जो होता है, जेड, हमेशा किस स्टेट में होता है आप सबको पता है, गैस स्टेट में होता है। और वाई जो है, यहाँ पर वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बताइए। सिंपल सी बात है, वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, हीट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में? KClO3 सॉलिड, हीट, 2KCl हीट प्लस O2 गैस, सॉरी 2KCl ओके सॉलिड प्लस O2 गैस। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, क्लियर है पूरा का पूरा बताइए। पूरा का पूरा क्लियर है? मजा आया आपके पास? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया असर्शन। असर्शन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। मैंने आपको एक रिएक्शन दिया 3Fe+4H2O। ये हो गया आपके पास Fe3O4+4H2। ठीक है। ये असर्शन का पार्ट 4H2 विजिबल है। ठीक है। अब मैंने इसमें रीजन में आपको दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स। ऑफ मास होल्ड्स। चलिए आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, आंसर बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स। अब आप रिएक्शन को देखिए फटाफट और आंसर बताइए क्या होगा। तो क्या आंसर आ रहा है आपका बताइए। आपको ऑप्शन वो दे देगा आपके पास, ABCD करके ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको पता ही ऑप्शन क्या होता है, ABCG करके आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आप इंस्ट्रक्शन, वही इंस्ट्रक्शन मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो असर्शन, रीजन, ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, एक्सप्लेनेशन आल्सो। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। गलत, इस क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम आपको, जब भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये किसके लिए होल्ड करता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए होल्ड करता है, राइट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए होल्ड करता है ना। तो आप चेक कर लीजिए, बैलेंस है Fe, 3Fe, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4। तो ये सही कह रहा है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, मजा आया? बताइए इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, बताइए। इसलिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया Na+H3O, NaOH+H2। इसको बैलेंस करके दिखाइए।
इसको बैलेंस करके दिखाइए। यस यस, दिस इज H2O, ऑब्वियसली दिस इज H2O, है ना। इसको बैलेंस करके दिखाइए फटाफट। आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है, बताइए। इस आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट बैलेंस कर दीजिए। वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप फिजिकल स्टेट लिखिए, फिजिकल स्टेट आप मेंशन कर दीजिए। देखिए सोडियम है यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। वाटर को हमेशा यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। NaOH अपन के पास क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, ठीक है। और H2 गैस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कीजिए, फटाफट बैलेंस कीजिए। देखिए सबसे पहले किसको बैलेंस कीजिए, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए इधर पास 2 + 1 3 है। हाइड्रोजन देखिए इधर ऑड नंबर है, इधर इवन नंबर है। इधर सोडियम सोडियम, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिए 2। तो जब 2 यहाँ पर आ गया, देखिए 2 इवन हो गया दोनों तरफ, 4 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, सोडियम बैलेंस हुआ, सोडियम भी बैलेंस हुआ। बताइए समझ में आया, समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हैं, बताइए। इस तरीके के इक्वेशन को आप अच्छे से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अगर मैं बोलूँ कि फोटोसिंथेसिस में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको बताइए। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो आपको बताना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन फटाफट बताइए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना होगा, तो लिख कर बताइए। देखिए आपको पहले इक्वेशन लिखिए, पहले रिएक्शन लिखिए। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। बताइए समझ में आ रहा है आपको, सनलाइट के प्रेजेंस में। और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना जरूरी है, यस क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, C6H12O6। ग्लूकोज प्लस का क्या बनेगा आपके पास, ऑक्सीजन, प्लस का आपके पास क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। इसको तो पूरा चार्ट चाहिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप के आएगा 2023 में, है ना। सही बोल रहा हूँ मैं, बताइए मजा आ रहा है आप सबको, बताइए। तो मैंने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है किसके प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या होता है, C6H12O6 बनेगा आपके पास, प्लस का ऑक्सीजन बनेगा, प्लस का वाटर बनेगा, है ना। C6H12O6 को आपका कहते हो ग्लूकोज कहते हो, राइट, है ना। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये क्या, ऑक्सीजन प्लस का वाटर। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। जब आप इसको बैलेंस करें तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हमेशा दिमाग में रखे कार्बन आपके पास क्या करना है, यहाँ पर 6 करना है, हमेशा इस चीज को दिमाग में रखे। अब जैसे ये कार्बन बैलेंस हो जाएगा, अब आपको किसको करना है बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इधर देखिए 12, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, राइट। देखिए कार्बन बैलेंस है तो अब कार्बन को आप छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। इधर से 6 ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, 6 ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 9 ऑक्सीजन है। समझ पा रहे आप मेरी बात को, है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी 6 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है आपके पास, है ना। यहाँ पर मैं ये 6 लगा दिया, है ना। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इधर कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया, इधर कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन, 12 + 2 14। यहाँ पर आपके पास 6 है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए फटाक से। हाइड्रोजन क्या है, 12 है। इधर क्या हो गया, 12 12 24। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इधर क्या होगा, 12 हो गया आपके पास, और इधर क्या हो गया, 12 12 12 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन इससे बैलेंस हो जाएगा, राइट। कार्बन पहले से बैलेंस है, तो देखिए 12 + 12 24 ऑक्सीजन, ठीक है। 6 ऑक्सीजन इधर से आया आपके पास, और 6 ऑक्सीजन इधर से आया आपके पास, 12 ऑक्सीजन। अब आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए, टोटल 24 है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो 6 12 6 6, है ना। ये चीज आप दिमाग में चाहे तो रख सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज आप फटाफट कर सकते हैं। बताइए समझ में आया आप सबको, आप सबको समझ में आया, मजा आया आप सबको। चलिए तो फटाफट देखिए, हमने आपको पहला क्वेश्चन ओके कराया, ओके। फेज फेज एक्स वाई जेड के टर्म्स में इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिया आपके पास, है ना, सेशन रीजन क्वेश्चन करा दिया, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बैलेंसिंग कराया, है ना।
और फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको दिया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्लोरीन। तो देखिए हाइड्रोजन प्लस का क्लोरीन, ये आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, एम आई राइट? हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोराइड है ना। तो अब आपको मैं पूछ रहा हूँ, इसको रिएक्शन में लिख के दिखाइए, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप क्या लिखेंगे, H2 प्लस का Cl2 क्या बन जाएगा, 2HCl। फटाफट आप लिख देंगे, बताइए। अब देखिए H2 क्या आपका गैस है, Cl2 आपके पास क्या है, गैस है, ये इधर लिख दीजिएगा है ना, और ये आपका गैस है। बताइए, समझ में आया, मजा आया? इस तरह के क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, बताइए। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये आपके पास देगा लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड एंड एंड प्लस का आपको देगा कॉपर, प्लस का आपको देगा कॉपर है ना। तो मैंने आपसे पूछा, इसको आप रिएक्शन में लिख करके दिखाइए फटाक से। तो आप सबको पता है ये क्या होगा, लेड क्या हो गया Pb, कॉपर क्लोराइड क्या हो गया CuCl2, एम आई राइट? एम आई राइट? सबको समझ में आ रहा है आपके पास? लेड क्लोराइड अगेन क्या हो गया, ये आपके पास PbCl2 प्लस कॉपर क्या हो गया आपके पास Cu। बताइए, आप सबको समझ में आया? पहले इसका फिजिकल स्टेट लिख लीजिए है ना फटाफट। कॉपर आपके पास यहाँ पे Pb आपके पास क्या है, सॉलिड है कि नहीं? CuCl2, ओके। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, एक्वस में है आपके पास, एक्वस आ गया है ना। PbCl2 लेड क्लोराइड, ये भी आपके पास क्या होता है, एक्वस में होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और यहाँ पे कॉपर क्या हो गया आपके पास, सॉलिड में हो गया। समझ में आया आप सबको, समझ में आया? अब आप क्या सर इसको बैलेंस कर दीजिए। तो देखिए ये बैलेंस है क्या, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए। तो इसको बैलेंस है क्या, Pb1 1 Cl2 अरे देखिए बैलेंस है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस तरीके से फटाफट आप क्वेश्चन कर लेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट। मैंने आपसे पूछा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैंने पूछा जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराइए कार्बन के साथ, कार्बन के साथ। तो ये आपके पास होगा जिंक प्लस का कार्बन, मैंने आपको बोला जिंक प्लस का कार्बन है ना। अब इसको फटाफट आप लिख के दिखा दीजिएगा, बताइए। देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस का कार्बन C, ये आपके पास क्या होगा, जिंक Zn और प्लस का कार्बन अगेन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। तो ये आपके पास क्या होगा CO, CO। तो CO बना रहे हैं तो इसको मोनो कर लीजिए है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, CO हो गया। तो देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस का कार्बन, कार्बन जिंक प्लस का CO, ये आपके पास रिएक्शन बन गया। इसका फिजिकल स्टेट लिखिएगा तो ये ZnO आपका सॉलिड के ऑक्साइड्स है, सॉलिड के फॉर्म में लिखिए। कार्बन क्या आपका सॉलिड के फॉर्म में लिखिए यहाँ पर, जिंक को क्या लिखिए, सॉलिड के फॉर्म में लिखिए आप यहाँ पर, CO आपका गैस है। अब आप कहेंगे सर इसको बैलेंस देखिए, चेक कीजिए बैलेंस है क्या, फटाफट। Zn1 1 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। बताइए इस तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं कैसे करना है, आप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए? बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके से अप्रोच करना होता है ना एग्जाम में, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, बताइए है ना। तो आपका जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हैं तो, है ना। और सारे क्वेश्चंस को आप हवा में उड़ा सकते हैं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं मेरी बात को है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें मैं टोटल, ओके, टोटल कितने सीरीज, एक सीरीज मैंने आज कर दिया, टोटल 10 सीरीज मैंने प्रोमिस किया आपसे, तो टोटल 10 सीरीज करूंगा। ओके, और उसमें से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाय, थैंक यू, थैंक यू।